नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल हमने चर्चा करी थी अष्टांग योग के यम और नियम के बारे में, जो भगवत गीता के छठे अध्याय में विशेष रूप से दिया गया है। अष्टांग योग जो है इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंग हैं। तो उसमें यम और नियम मतलब डूस एंड डोंट्स। यम का मतलब डोंट्स, क्या नहीं करना है, और नियम का मतलब क्या करना है। अनुकूलस्य संकल्पे प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अनुकूलस्य संकल्पे प्रतिकूलस्य वर्जनम, कृष्ण क्या चाहते हैं वो करना, और जो नहीं चाहते वो नहीं करना। इसका मतलब है डूस एंड डोंट्स, यम नियम। आसन, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों का बना है, और इसमें विशेष तौर से 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये हमारी एक्टिविटी के लिए हैं, हमारे हम कर्म करने के लिए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं। इनका जो कंट्रोल है वो मन के अंतर्गत रहता है। तो इस तरह से 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। मन जो है सूक्ष्म इंद्रिय है। तो मन के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं, और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। और यदि मन को भक्ति में लगाया जाए तो उसका कर्म ही नहीं होता है। वो जो है उसका जो एक्टिविटी है उसको कहते हैं कि ये दिव्य है। ऐसी एक्टिविटी वांछित है। यदि व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाता है और अपनी इंद्रियों को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, अपने भोग के लिए उनको यूज करता है, वो उसके बंधन का कारण बनता है। तो यम नियम। आसन जो है इसका मतलब हम अपने जो शरीर जो है उसके अलग अलग पोस्चर्स में उसको हम रखते हैं। तो मन का और हमारे शरीर का संबंध है। जब हम अपने शरीर को अलग अलग पोस्चर्स में रखते हैं तो उसको इनडायरेक्टली हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है आसन। और उसके बाद में प्राणायाम। प्राणायाम जो है हम सांस को कंट्रोल करते हैं। हम देखेंगे कि हमारा सांस जो है हमारे शरीर का फ्लाई व्हील है। जब हम तेजी से दौड़ते हैं या हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा सांस जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। इसका मतलब हमारे मन का और हमारे सांस का बहुत गहरा संबंध है। जैसे शरीर के पोस्चर्स का, यानी आसनों का और मन का गहरा संबंध है, इसी तरह से हमारे श्वास का भी हमारे मन से बहुत बड़ा संबंध है। तो जब हम अपनी श्वासों को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं मैकेनिकली। तो ये हुआ प्राणायाम। तो एक्चुअली यम नियम आसन प्राणायाम ये बेसिकली 4 जो है प्राइमरी हैं, बेसिक। उसके बाद में आता है प्रत्याहार। तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब? बेसिकली हमारा मन हमको
नीचे गिराता है, मन ही हमको ऊपर उठाता है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। तो बंधाय विषया संगे मुक्त ये निर्विषयात्मा, निर्विषयात्मनाम। जो व्यक्ति विषयों में लगा हुआ है, संसार मतलब जीव फैले विषय सागरे, तो वो जो है उसके बंधन का कारण होता है। और जो निर्विषयी है, जिसने अपने को विषय पर कंट्रोल पा लिया है, विषयों से जो दूर हट रहा है, वो अपने उसका मन जो है उसको मुक्ति का कारण बनता है। मन ही उसका फ्रेंड है, मन ही उसका दुश्मन है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है कि हम संसार में हमारी इंद्रियां जो है उनकी प्रवृत्ति है भोगों की तरफ जाना। प्रत्याहार का मतलब क्या है? उनको कंट्रोल करना। जैसे भगवान कहे भगवत गीता में, यदा संघर्ते चायम कूर्मंगानी सर्वस्य है इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जैसे कछुआ होता है, जब उसको दिखता है तो वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, और जब वो चाहता है तो उसके हाथ पैरों को अंदर कर लेता है। तो इस तरह से ये जो अगर यदि हम चाहें, जब हम देखते हैं कि इस कार्य को करना है तो उसमें हम लगे, किसी कार्य को नहीं करना तो उसमें से उससे हम बचें, बुराई से बचें, अच्छाई को करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रत्याहार है कि इंद्रियों को खींचना, इंद्रियों को भोगों में ना लगने देना मैकेनिकली। फिर धारणा। धारणा का मतलब क्या है कि आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो इनडायरेक्टली आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करके कहाँ लगाना है? उसको कहीं एक पॉइंट पर लगाना है। ये निकेन प्रकारेण मने कृष्ण निवेशित, ये नारद मुनि ने कहा। मतलब अल्टीमेटली हमने मन को कृष्ण पे लगाना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान योग में हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर लगाते हैं, अल्टीमेटली परमात्मा पर लगाते हैं। तो इस तरह से मन को एक केंद्र पर स्थिर करना, इसका मतलब क्या हो गया? ये धारणा। और फिर उसके बाद ध्यान। अगर जब हम प्रैक्टिस करते हैं ये, तो जब कुछ समय के लिए हमारा मन टिक जाए एक पॉइंट पर, तो हम कहेंगे ध्यान लग गया। और अगर वो 3 मिनट तक रुक जाए तो हम कहेंगे समाधि लग गया। तो ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है। किन के लिए है ये उन लोगों के लिए है जो भक्ति नहीं कर सकते, ग्रॉसली मेटेरियलिस्टिक। और ये जो है खास तौर से सतयुग के लिए है, जहां पर समय बहुत लंबा था, और जो है जीव जो है उसका लाइफ जो है बहुत लंबा था, तो वो एक कर सकता था। लेकिन आज कलयुग में ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। तो कलयुग के लिए क्या है? भक्ति योग है। तो एनीवे जो हम इसके चर्चा कर रहे हैं, इसका जो ध्यान योग का, अष्टांग योग का, तो हम कल यम पर चर्चा किए थे। तो यम जो है डोंट्स 5 हैं, इसी तरह से नियम जो है 5 हैं। कल हमने चर्चा की थी यम की, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह है। ज्यादातर में यह आता है। सत्य मतलब झूठ न बोलना। झूठ ना बोलना मतलब किसी चीज को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत नहीं करना अपने फायदे के लिए। जीव को देखना चाहिए मेरा अल्टीमेट फायदा क्या है, मेरा मन कृष्ण में लगे, उस फायदे के लिए कार्य करना चाहिए। सत्य बोलो असत्य बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए कि मेरा मन कृष्ण में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ज्यादा मायने नहीं रखता। कई बार हमको असत्य बोलना पड़ता है, लेकिन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, हेतु क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम। ओके। और हम शास्त्रों को हमें तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। क्या परंपरा ने हमको बताया है, हमारे गुरु महाराज ने हमको क्या सिखाया है, वो प्रस्तुत करना चाहिए। ये मतलब हुआ सत्य का। और अहिंसा कल हम डिस्कस किए थे, 3 लेवल की होती है। शरीर के लेवल की हिंसा, इसके बाद में मन के लेवल की हिंसा, और आत्मा के लेवल की हिंसा। शरीर से जो हम हिंसा करते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को चोट पहुंचा दिया, वो मिट जाती है। लेकिन मन के लेवल की हिंसा, आपने किसी को आप शब्द कह दिए, वो नहीं मिटते, बहुत टाइम लगता है, वो गहरा गाग होता है। और आत्मा की हिंसा तो और भी खतरनाक है, जो सब करते हैं। क्योंकि हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। हम लोग जो है भगवान का अंश है, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। हमारा मन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन वो लगता नहीं है, हम करते नहीं उसको। तो ये जो है हम सबसे बड़ी हिंसा करते हैं। तो सबसे बड़ी अहिंसा क्या है? हाईएस्ट वेलफेयर और दूसरों को लगाना। उनकी जो शरीर की आवश्यकता है, कुछ खाना दे दिया, कुछ कपड़ा दे दिया, कुछ स्थान दे दिया, एजुकेशन दे दिया, कुछ उसको मेडिकल का सुविधा दे दिया, अच्छा है, वी डू नॉट डिनाई दैट। बट ये काफी नहीं है। उससे आगे बढ़ के उसको ज्ञान देना,
जिससे कि संसार से निकल सके, जो कि दुखालय है, अशाश्वत है। और ब्रह्मचर्य हमने डिस्कस किया था कि मनसा वाचा कर्मणा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य उच्यते। यानी मन से, वाणी से, कर्म से, यानी सोचना भी नहीं है इसके बारे में। ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य जो है ये गृहस्थों के लिए भी है। गृहस्थों को ठीक है, क्योंकि वो रह नहीं सकते, उनकी स्थिति ऐसी है, उनको शादी करना चाहिए अवश्य रूप से, ज्यादातर गृहस्थी हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? क्या मैं उसमें पढ़ करके और ज्यादा अपने को मैं नीचे गिरा लूं? यही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। फैक्ट यह है कि हमको एक साथ आना चाहिए पति पत्नी को, और हमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको समझना चाहिए, और हमको फिर वही रास्ता अपनाना है जो कि ब्रह्मचारियों का है और सन्यासियों का है, उसी पर जाना है हमको। ये हमको पर्पज समझना चाहिए। यदि हम इस पर्पज को समझते हैं तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा भी है। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य अस्ते मतलब चोरी ना करना। जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करना है, तो वो क्यों चोरी करेगा? हाँ, करेगा चोरी किसकी? समय की। वो समय की चोरी करके भौतिक चीजों में ना लगा करके और उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। है, संसार का व्यक्ति क्या करेगा? वो सारा चोर, उसको जो समय जो मिला है भक्ति के लिए, उसको चुरा करके संसार में लगा देता है, सोचता है कि मेरा इसी से भला हो जाएगा। इससे भला नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कितना लोग रोज मरते हैं, सब कुछ छोड़ करके यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आदमी को काम करना है, यहाँ पर पर्पज समझना चाहिए, किस लिए मैं यहाँ पर हूँ। करना चाहिए, खूब करिए, लेकिन पर्पज होना चाहिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रति प्रेम डेवलप करना। और अपरिग्रह, व्यक्ति जब काम करता है तो किस लिए करता है? उसकी जो भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। लेकिन क्या भौतिक आवश्यकताओं के पूरे करने से क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? अमेरिका जैसे पश्चात के बहुत से देश हैं जो बहुत धनी हैं, जो कि उनके पास भौतिक सुविधाएं बहुत अधिक हैं, क्या उनका प्रसन्न हो गए हो? नहीं। व्यक्ति के पास भले ही ये सुविधाएं कम हो, लेकिन यदि उसका मन कृष्ण में लगा हुआ है, क्योंकि वो उसका एक्चुअल कार्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवा करना उसका मुख्य कार्य है। और हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वही सुखी रह सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वही सुखी रह सकता है, और कोई सुखी रह ही नहीं सकता है। तो ये इस तरह से हमने 5 चीजें देखी। ये हैं यम, इनको ना करना, चोरी ना करना, बहुत ज्यादा अधिक धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और असत्य नहीं बोलना। ये 5 जो हैं ये हैं यम, इनको नहीं करना चाहिए यदि हम भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो ये जो है अष्टांग योग के यम नियम जो है, कोई कहेगा क्या भक्ति के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? यस, ये भक्ति के लिए भी एप्लीकेबल है। भक्ति जो है इसके साथ कंपेटेबल है। तो ये हम अगर फॉलो करते हैं नियम को, तो हमारी भक्ति में प्रोग्रेस अच्छी होगी, हम सहजिया नहीं होंगे। और यदि हम इनका फॉलो नहीं करते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, कहीं खा लिया, किसी के साथ रह लिए, कुछ भी किसी को कह दिया कहीं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी भक्ति में प्रोग्रेस जो है वो बहुत कम होगी, और हमको कहा जाएगा कि व्यक्ति सहजिया है। लेकिन जो व्यक्ति सिंसियर है उसको कहा जाएगा कि ये सीरियस डिवोटी है। अब हम चलते हैं नियम की तरफ। नियम का मतलब क्या चीज करना है। तो पहले बताया भगवान ने कि क्या हमको नहीं करना है। यदि आप उन चीजों को करते हैं तो आपके करने का मतलब क्या है? नियम का क्या मतलब है? अब आप पूर्व की तरफ भी जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम की तरफ कैसे जा सकते हैं? अगर आप जिन चीजों को आपको मना किया गया, डोंट्स बताए गए, यम जो बताए गए, 5 यम बताए, उनको अगर आप करते हैं तो आपके नियम का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करते रहिए, कितनी भक्ति कर लीजिए, लेकिन अगर आप नियमों को पालन नहीं करते, आप सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आपके कोई मतलब नहीं है। तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि जो व्यक्ति यम का पालन कर रहा है वो नियम को पालन भी करेगा। नियम पहला क्या है? सोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई। हम देखते हैं कि कोई भी भक्त जो ये करता है, चेंटिंग करता है, तो सुबह जल्दी उठता है, सबसे पहले अपने शरीर का क्लीनिंग करता है, दांतों की सफाई करता है, टॉयलेट जाता है, और घर को स्वच्छ रखता है, कपड़े स्वच्छ पहनता है, तिलक लगाता है,
ये सब वो कार्य करता है, तब चेंटिंग करता है। इसका मतलब क्या है कि सफाई जो है, कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां पर गंदगी है, भौतिक गंदगी का मतलब क्या है कि घर गंदा पड़ा हुआ है, कपड़े गंदे हैं, नहाता नहीं व्यक्ति, सराउंडिंग गंदा है ये एक चीज है। लेकिन यदि उसके विचार ही गंदे हैं, हो सकता है उसका जो है ना घर बहुत सुंदर हो, बहुत साफ सुथरा हो, सराउंडिंग बहुत अच्छा हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुंदर भी है, लेकिन उसके विचार अगर गंदे हैं तो क्या करेगा। जैसे हम देखते हैं पाश्चात्य के देश, वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उनका मानसिकता क्या है, मेंटेलिटी क्या है। तो ये भौतिक जो क्लीनिनेस है, इसके अलावा हमारी जो मानसिक क्लीनिनेस है वो और भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगी? शरीर की क्लीनिनेस तो हमारा हम जानते हैं कैसे करते हैं, लेकिन मन की क्लीनिनेस वो है, वो मंत्र भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के मंत्र का जाप करते हैं तो हम भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम, ये 5 चीजें हैं जिनसे हमारा मन जो है साफ होगा। यदि हम मन को भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो गंदगी में नहीं लगेगा, संसार में गंदगी ही है। तो इसलिए सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच अगर होगा तो हमारा भक्ति में प्रोग्रेस होगा। संतोष का मतलब क्या है? ये नहीं है कि घर बैठे रहो, अरे जो कुछ है सो ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये संतोष नहीं है, ये लेजीनेस है। संतोष का मतलब क्या है कि जो मेरी ड्यूटी है पूरा करना उसको। मैं किसान हूं तो खेती करूं ठीक से, मैं यदि नौकरी करता हूं तो अच्छी तरह से नौकरी करूं, मैं कोई बिजनेस करता हूं अच्छी तरह से बिजनेस करूं, लेकिन ये समझ लूं कि मैं करता नहीं हूं। अरे भगवान ने इतना सारा सिस्टम बनाया है, मैं थोड़ा हाथ पैर हिला रहा हूं तो मैं करता कैसे हो गया? असली करता, असली डूअर तो भगवान कृष्ण है। और जो फल आता है उसके मालिक भी वही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मेरा इस पर अधिकार नहीं है। तो जो ड्यूटी है उसको पूरा करे, करने के बाद जो आता है फल उस पर संतोष रहे। ये नहीं कि मुझे इतना ज्यादा क्यों नहीं मिला, नहीं, क्या किस लिए सोचना है ऐसा? क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, तो भगवान का है, फल मेरा नहीं है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान है कि संसार मेरे चलाने से नहीं चल रहा है, संसार भगवान के चलाने से चल रहा है, मेरा शरीर के अंदर इतना सुविधा मुझे भगवान ने दिया हुआ है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन है, मेरा श्वसन क्रिया है, मेरा पाचन क्रिया है, सारा भगवान चला रहे हैं, नेचर चला रहा है, तो मैं जो है कैसे करता हुआ। जब व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह पता लग जाता है तो वो जो है फल से अपना अधिकार छोड़ देता है और वो फल को जो है समझता है कि ये ईश्वर का है। तो ये है संतोष। व्यक्ति को संतोष होना चाहिए अपनी ड्यूटी करते हुए, उसको जो भी कुछ प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से मिल जाए तो अच्छा, उसको भगवान की सेवा में लगा दे, ना मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतोष और स्वाध्याय, सोच संतोष स्वाध्याय। स्वाध्याय करना का मतलब क्या है? वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना। जो वैदिक शास्त्र नहीं है, खास तौर से भक्ति से संबंधित भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, क्योंकि ये दिव्य शास्त्र हैं। इनके हम इनको हम अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर दिव्यता आएगी, क्योंकि हम इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं। जैसे लोहा अग्नि के कांटेक्ट में आकर के लाल हो जाता है, उसके अंदर अग्नि के गुण आते हैं। इसी तरह से जब हम भगवत गीता और भागवतम के कांटेक्ट में आएंगे तो जब हम स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे हम भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, तो हमारा जो है क्या होगा कि उससे हमारा बुद्धि जो है सुधरेगा। बुद्धि में बुद्धि जो है, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं क्या करूं क्या ना करूं। जब हम शास्त्रों का ज्ञान होता है तो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या है, हमको फिलॉसफी समझ में आता है। फिलॉसफी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई कोई कहे कि मैं कैसे समझू, मैं तो बिना पढ़े लिखा हूं, नहीं, आप सुनिए। आप सुनने मात्र, भगवान ने ऐसा सुविधा दिया है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है, अंधा है, निपट, उसको केवल कान उसके काम कर रहे हैं तो सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रुति बोलते हैं इसको। और वो समझ सकता है कि तो उसका जो बुद्धि जो है उसका विकास हो जाता है और वो जीवन में सही निर्णय ले पाता है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो चीजें कृष्ण भक्ति के लिए चाहिए उनको करता है, जो नहीं चाहिए उनको अवॉइड करता है। तप करना, तो तप का मतलब क्या है कि शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप है। जैसे भगवत गीता में दिया हुआ है कि देव देव कृपा गुरु प्राग्ञ पूजनम सोचम ब्रह्मचर्य में शारीरम तप उच्यते। तो शरीर की तप है, इस तरह से वाणी के तप हैं, मन के तप हैं। तो ये तप
जो है उनको करने से हमारा मन जो है भगवान की भक्ति में लगता है, और अंत में ईश्वर प्रणिधान, इवन अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान है, यानी ईश्वर में पूर्ण विश्वास, ये समझना कि सब ईश्वर के कृपा से सब हो रहा है। यदि ये एलिमेंट जो है ईश्वर प्रणिधान, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये जब होगा तो उसमें भक्ति का कुछ एलिमेंट होगा, तो निश्चित रूप से अष्टांग योग भी सफल होगा। तो हम देखते हैं कि यम और नियम जो हम पालन करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति की प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। यदि हम इसको नहीं करते तो हमको सहजिया कहा जाता है, और हमारा जो भक्ति में विकास बहुत कम होता है। हम अपराध करते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवा अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, और हमारा भक्ति में प्रोग्रेस कम हो पाता है। और ये सारा कुछ करने के लिए हमको क्या करना है? बेसिकली अगर आप देखो तो कंट्रोल तो हमारा जीव के ऊपर है। इसे कहा गया ना, जीव फैले विशेष अग्रे तार मध्य जीव आती लोह में सुधरमती। प्रभुपाद कहते थे जबान से ही सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। यदि हम ये प्रण करें कि एज फार एज पॉसिबल मैं भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा, एज फार एज पॉसिबल मैं भगवान की कथा ही बोलूंगा, भगवान का नाम बोलूंगा, भगवान की कथा श्रवण करूंगा, तो इस जिह्वा से ही, क्योंकि हम अगर भगवान की कथा बोलना चाहते हैं, भगवान का नाम बोलना चाहते हैं, तो हम श्रवण करेंगे निश्चित रूप से। भक्ति जो है श्रवण से शुरू होती है, तो फिर निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिह्वा से केवल सेवान मुखे जिह्वादौ शैव स्पृत्यते अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हमारी इंद्रियां दूषित हैं, विषयों में लगती हैं, लेकिन यदि हम अपने जिह्वा को कंट्रोल कर लें तो ये सब कंट्रोल संभव है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा याचना। हरे कृष्ण।